एक्चुअली सब स्टूडेंट्स नहीं है तो मुझे और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, तो इसलिए आज का सेशन का मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी ज़रूर यूट्यूब पे। क्योंकि आज के जो सेशन है उसमें जो बेसिकली हम मेरे जो डिवाइन गैलरी के जो एक मार्केटिंग आइडिया जिनका बेसिकली चलता है और बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीखी हूँ, तो आज मैं उनको साथ लेके बैठी हूँ यहाँ पे। हाँ। तो ये कुछ अपने जो मेरे को इन्होंने स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं या जो मैंने जो कुछ सीखा या जो कुछ करा, तो मुझे लगा कि ये भी कुछ आप लोगों को आइडिया दें, कुछ सिखाएँ, तो जिससे आप लोगों को भी कुछ आइडिया पता चले कि किस तरह से क्या चीज़ करनी चाहिए। बेसिकली मेरा नाम रजनीश कुशवाहा है एंड ये कुछ पिछले 3-4 साल से ऑफलाइन फील्ड में मार्केटिंग बेसिकली कर रही थी एंड उनको ज्वेलरी का काफ़ी मतलब काइंड ऑफ पैशन था स्टार्टिंग से कुछ अराउंड 4-5 ईयर्स से। बट पहले उस टाइम ये दिल्ली में कुछ इनकी कुछ शॉप्स थे, वो वहाँ पर जाके सेल्स करती थी, बट इनकी जो सेल्स थी वो उतनी बूस्ट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने इनको थोड़ा-सा एक कहा कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की तरफ मूव ऑन करते हो, रादर आप अगर ऑफलाइन स्टोर की बजाय अगर आप जो हमारे अदर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो आपको थ्रू थ्रू द वर्ल्ड मतलब आप आइदर इंडिया और अदर अदर नेशंस को कनेक्ट करने में आपकी हेल्प होती है। तो उससे बेटर होगा कि आपकी जो सेल्स है वो आपकी बूस्ट होगी। आपके कुछ बेसिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस सब ये जो आपके प्रोसेस है इसको एनहांस करने में, इसको इम्प्रूव करने में। सो इन्होंने फ्रॉम लास्ट 1 एंड हाफ इयर्स से इन्होंने अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग की जो प्रोसेस था वो इनिशिएट किया, वो स्टार्ट किया। तो मैंने एक्चुअली मैं एज़ अ मार्केटिंग ऑफिसर अभी एक कंपनी में वर्क करता हूँ, तो जो हमारे यहाँ होते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, टर्न के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो 15-20 करोड़ के आस-पास होते हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ होती हैं जो मुझे लगता है हर हर एक फील्ड में अप्लाई किए जा सकते हैं। अगर हम उन प्रोसेस को, टैक्टिक्स को फॉलो करें तो उनके थ्रू हम हर फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन जो रोल होता है कि हम हमारा जो फ्रंट फेस होता है, वो ही हमारे कस्टमर्स तक पहुँचता है। हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाद में पहुँचते हैं, बट हमारा जो फ्रंट फेस होता है, वो ही हमारे कस्टमर तक पहले पहुँचता है। अगर उनको वो फ्रंट फेस अच्छा लगेगा, उसके बाद ही हम उनको अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें थी जो हमें दूसरे पोर्टल से कनेक्ट करती हैं, लाइक जो हमारी सोसाइटी है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स हैं, उससे कनेक्ट करती हैं। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, वो जो हमें हेल्प करती हैं कि आप अपने जो सेल है, जो आपके प्रोडक्ट हैं, उसको कैसा आप एनहांस कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट की आपकी सेलिंग स्ट्रैटेजी है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उन सारी ट्रिक्स को मैंने थोड़ा-सा इनको कंसल्ट किया था कि किन-किन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको एनहांस करने के लिए। तो उन सबको मैंने इनको एक्सप्लेन किया था। तो स्टार्टिंग बेसिकली होती किस चीज़ से कि आपके पास जो भी आपका एक ऑनलाइन मीडिया डिवाइस है, या तो आप फ़ोन कह लीजिए या फिर आप डेस्कटॉप कह लीजिए, एक लैपटॉप कह लीजिए। तो इसमें हम बेसिकली कई ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो आपका जो मेन मोटिव होता है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को आप फिज़िकली किसी के पास रिप्रेज़ेंट करने नहीं जाएँगे। ना आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि आप उसको फिज़िकली रिप्रेज़ेंट करें। तो इसका सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट प्रोसेस ये होते हैं कि आप उसको डिजिटल फॉर्म में उसको प्रेज़ेंट करके आप अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ। रेदर दैन कि आप किसी को कुछ बोलें, आपका जो प्रेज़ेंटेशन हो वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो कि उससे आपकी जो बात है, वो आपकी सामने वाले जो सोसाइटी या जो प्लेटफ़ॉर्म जहाँ आप बताना चाहते हैं, उनको पूरा प्रॉपर समझ में आए। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, लाइक लोगो सिलेक्शन हो गया, आपका जो फ़र्म आप चालू करना चाहते हो कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपने कभी सोचा होगा कि मैं खुद के एक एज़ अ सेल्फ एंटरप्रेन्योर के तौर पे स्टार्ट करूँ, अपना खुद का एक काम स्टार्ट करूँ।
एज अ बीइंग हाउसवाइफ या एज अ बीइंग आप हाउस होल्ड लेडी हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप अभी कहीं वर्किंग हैं, तो आप साइड बाय साइड कुछ देख रहे होंगे कि मैं एक्स्ट्रा मनी अर्न करने का क्या प्रोसेस मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मनी अर्न करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपके पास आर्ट है और आप उस आर्ट को प्रॉपर चैनल आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस आर्ट को आप मनी अर्निंग के थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब उसी आर्ट को डिजिटलाइज़ कैसे करना है, उसका प्रोसेस थोड़ा-सा मैं यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ देना चाहता हूँ, कि डिजिटलाइज़ कहने का मतलब ये है कि जो आपके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लाइक अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मंत्रा हो गया, इस तरह की कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जहाँ पर आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। बट इससे पहले आपकी कई चीज़ें होती हैं जो आपको पहले स्टार्ट करनी पड़ेंगी। लाइक सबसे पहले होता है आपका कि आप फर्म आपका नाम क्या होना चाहिए? आप फर्म का कुछ आपका नेम होगा जो आप सोचते हैं कि मेरा जो फर्म है या फिर मैं जो मेरा स्टार्टअप है उसका नाम ये होना चाहिए। तो वो फर्म सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उसका लोगो डिज़ाइनिंग, लोगो आपके फर्म का एक फेस होता है, जो आपके जो सोसाइटी है उसको दिखाता है कि जो आपका फर्म है उसका लोगो के थ्रू आप एज़ अ ब्रांड के तौर पे वो निकल के आता है। उसके बाद आपके लोगो बन जाता है, उसके बाद फिर आप अपना स्टार्ट करते हैं कैटलॉगिंग बनाना। कैटलॉग्स किस तरह से होना चाहिए जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उस प्रोडक्ट्स को आप किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करने करेंगे। तो कैटलॉगिंग एक होती है कि कैटलॉग्स बेसिकली एक तरह का ब्रोशर होता है, जो आपके प्रोडक्ट्स को दिखाता है कि उसके प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग क्या रहेगी और वो प्रोडक्ट्स कैसे दिखेंगे। तो इनमें ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को हम कंपाइल करके कैटलॉग्स फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद आपके कुछ चीज़ें होती हैं लाइक कि आप कैटलॉग्स बना रहे हैं, उसमें कुछ फ़ोटोज़ इंसर्ट कर रहे हैं। जो फ़ोटोज़ आप स्नैप कर रहे हैं, आप सीधा स्नैप फ़ोटो आप नहीं डाल सकते कैटलॉग्स में, क्योंकि जो उनकी क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, उसे हम रॉ फ़ोटो बोलते हैं। रॉ फ़ोटो मीन्स कि जो आपने सीधा फ़ोन से निकाल के आपने अब किन्हीं के पास कई लोगों के पास डीएसएलआर कैमराज़ नहीं होते, क्योंकि डीएसएलआर कैमरे काफ़ी हाई एंड होते हैं बट वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, स्टार्टिंग 30,000-40,000 होते हैं। तो हम लोगों के पास जनरली 10,000 या 15,000 फ़ोन्स होते हैं। हम फ़ोन्स की अगर हम रॉ फ़ोटो यूज़ करेंगे तो हम उन फ़ोटो को इतने अच्छे से डिस्प्ले के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें थोड़ी-सी फ़ोटो एनहांसमेंट या फ़ोटो एडिटिंग की नीड होती है। तो उसके लिए कुछ ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी फ़ोटो एडिटिंग स्किल्स को थोड़ा-सा बढ़ाएँगे ताकि आपकी जो फ़ोटो डिस्प्ले क्वालिटी है वो आपकी एनहांस हो जाए, वो बढ़ जाए। तो उन फ़ोटोज़ के एडिटिंग के बाद आप कैटलॉग्स बना सकते हैं। कैटलॉग्स में कैसे आपको प्राइसिंग करनी है, कैसे टैक्स सेट करना है, वो सब आपका एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक मॉड्यूल होता है, जिसके थ्रू आप सारा कैटलॉगिंग बनाते हैं। एंड इसके साथ-साथ में मैं बेसिकली अब आप अगर कुछ सेल कर रहे हैं, तो आपका एक रिकॉर्ड कीपिंग भी ज़रूरी है। अब आप कॉपी पे रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे, तो पहले जो कॉपी पे रिकॉर्ड कीपिंग होती थी, इसके साथ में आजकल अब लोग एक्सेल पे काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते हैं। जो बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स हैं, वो एक्सेल पे ही आपके मॉनिटर किए जाते हैं। तो मैं आपको एक्सेल का बेसिक जो होता है, वो काफ़ी नीड होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो वो जो एक्सेल के इन्फॉर्मेशंस हैं, वो भी मैं इनको देता रहता हूँ, मैं इनको थोड़ा गाइड करता रहता हूँ कि एक्सेल किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो आपकी जो सेल है, उसको आप पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन रख सकें। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो नीड होती हैं, जो हेल्प करती हैं आपके कंटेंट को डिजिटलाइज़ करने में। उसके बाद इन सारे प्रोडक्ट्स को फिर आप अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे या फिर आप यूट्यूब पे वीडियोज़ जब बना रहे हैं, मेन मेन यूट्यूब इज़ एक बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है। तो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने के लिए आपको कौन-कौन सी एक्सेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो सब हार्डवेयर जो होता है, वो हार्डवेयर आपके जो यूट्यूब बनाते वक़्त जो नीड होता है, वो सब हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यूट्यूब बनाने के वीडियोज़ बनाने के टाइम। तो उन सब हार्डवेयर की हेल्प से भी जो हमारी वीडियो एडिटिंग स्किल होती है, वो बढ़ जाती है। चाहे हम हार्डवेयर की बात करें या सॉफ्टवेयर की बात करें, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि वो उतना ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और जो हम अभी डेली यूज़ में यूज़ करते हैं फ़ोन्स, उनमें हम उनके थ्रू अपनी वीडियो एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो नीड होती हैं कि अगर आप कुछ चीज़ आप कुछ बना रहे हैं तो आपका मेन पर्पस है, आपका मेन गोल है कि उसको मैं सेल आउट करूँ। तो आप ऑफ़लाइन मार्केटिंग
ज़्यादा अप्रोच नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्यों सॉरी बोलो। एक्चुअली आजकल का जो आप सभी को टाइम पता है, अब फिर से कोविड का जो कोविड का सेशन फेज़ आ है, रहा है। इसकी वजह से आप अब शॉप्स तो विज़िट आप नहीं कर सकते। हाँ, तो आप एक मेन ये भी चीज़ है कि आज के टाइम में सब क्यों ये ऑनलाइन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो ये टोटल थोड़ा-सा हो जाता है, इसीलिए मैं भी बहुत बार बोलती हूँ कि गो ऑनलाइन क्योंकि अब देखिए जो ये कोविड का जो सेशन है वो हमेशा ही रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि वो आज है कल नहीं है। इसीलिए अगर आप अभी से कुछ सोचेंगे उसके लिए तभी आप उसको ग्रो कर क्योंकि अभी पाएँगे। पता है यही फेज़ है, आप अगर अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है ना ऑफ़लाइन वाली जो 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 शॉप्स थी या फिर मार्केट थी, वो धीरे-धीरे अब कम होती जाएँगी। क्योंकि अभी हमें कोविड का फेज़ नहीं पता कब तक ये रहेगा, क्योंकि हर कुछ महीनों में वो म्यूटेट हो रहा है, वो अपना एक फेज़ ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा है। पहले डेल्टा वेरिएंट था, अब ओमिक्रॉन है। मैंने अभी रिसेंटली डेल्मिक्रॉन सुना है, डेल्मिक्रॉन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो हमें नहीं पता कि वो जो आपका वायरस है वो किस स्टेज तक म्यूटेट होता रहेगा और ये कब तक रहेगा। तो उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। बट इस स्टेज में हम अपनी जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी रिसोर्सेज़ हैं, हम उसको तो नहीं खत्म कर सकते कि हमारा अर्निंग सोर्स बंद हो जाए। तो अब कई लोगों की जॉब्स भी आजकल नहीं है बिकॉज़ ऑफ कोविड। हमारी जो इकोनॉमी है वो रन नहीं कर पा रही है। बिज़नेस भी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हमें एज़ अ बीइंग सेल्फ एंटरप्रेन्योर की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अपनी खुद की जो इनकम सोर्स है उसको खुद से डेवलप करें। रादर दैन वर्किंग फॉर समवन एल्स, हम खुद के लिए अपने लिए काम करें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके कुछ इनिशियली बेसिक टैक्टिक्स आपको पता होने चाहिए कि किस-किस चीज़ों की नीड पड़ती है अपने एज़ अ सेल्फ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने के लिए। तो उन चीज़ों की हेल्प से ही आप अपने जो जो बिज़नेस स्किल्स हैं, बिज़नेस आइडियाज़ हैं, उसको आप ग्रो कर सकते हैं। अब आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक सुई से लेकर आप कुछ भी बेच सकते हैं। बट अगर आपके पास प्रोडक्ट स्किल्स नहीं है, आपके पास सेलिंग स्किल्स नहीं है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अभी के टाइम में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो अब एज़ अ मेक इन इंडिया के तहत अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें मुझे लगता है थोड़ा-सा आपको फॉर फ्यूचर में गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिल सकता है। बट इनिशियली आपको ये नीड है कि जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, उसका आप यूज़ करके आप अपनी जो सेलिंग स्किल्स हैं उसको बढ़ाएँ। आप प्रोडक्ट तो अच्छा बनाते ही हैं, वो ठीक है, दैट्स गुड। बट उस प्रोडक्ट को किसी तक पहुँचना भी है। अब वो पहुँचने वाला जो मीडियम है, वो जो माध्यम है, वो यही है डिजिटलाइज़। अगर आप डिजिटली कुछ प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करेंगे तो ही आपका प्रोडक्ट जो मीडियम तक आप पहुँचाना चाहते हैं, जिस चैनल के थ्रू आप पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ तक वो पहुँच पाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कैसे पहुँचा रहे हैं। तो इसके कई स्टेप्स हैं, कई-कई आपके कई-कई फंडामेंटल्स बेसिक हैं जो आप लोग अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो हर फील्ड में काम करती है। चाहे वो छोटा हो, चाहे आपका बर्गर वाला हो, चाहे पाव भाजी वाला हो, है ना? चाहे चाउमीन वाला हो। अब उनकी जो स्ट्रैटेजी, अगर वो स्ट्रैटेजी को भी यूज़ करेंगे तो उनका जो सेल्स है वो भी बूम कर सकता है, बट उनको वो नहीं पता। हर बंदे को ये चीज़ नहीं पता होती। तो उनकी जो हुनर है, उनकी जो कला है, उनकी जो आर्ट है, उनकी उनकी जो जो टैलेंट है वो छुपा रह जाता है, वो निकल के नहीं आ पाता। तो उस आर्ट टैलेंट को निकालने के लिए हमें एक प्लेटफ़ॉर्म की नीड है, और यही प्लेटफ़ॉर्म है जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं एज़ अ टूल, एज़ अ वेपन। अपने प्रोडक्ट को आगे ले जा सकते हैं ताकि ये लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अब तो देखिए प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने में जो है मंजू जी तो आपकी हेल्प करती हैं, कि प्रोडक्ट कैसे आप बना सकते हैं, आप प्रोडक्ट को कैसे और अच्छा फ़ॉर्म दे सकते हैं। बट प्रोडक्ट बनने के बाद जो उस प्रोडक्ट को सेल करना है, उसकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ। एक्चुअली आप देखेंगे जो यूट्यूब भी है, हम लोगों का आज यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 23 पार्टिसिपेंट्स हैं और उसमें से ये 20 के पूरे 23 हमें जो कहाँ से मिले हैं मुझे, वो यूट्यूब से ही मिले हैं। ठीक है? तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करते हैं, अच्छा कनेक्शन बन गया है। वो किससे मीडियम से बना है? यूट्यूब से बना है। एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे हम बोले, वहाँ से ये जो प्लेटफ़ॉर्म है वो बना बना हुआ है।
थैंक यू। ओके, तो ये एक मेन चीज है कि आप लोगों को किस तरह से सब काम करना है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो मेरे जो कोर्सेज का भी अगर मैं बोलूँ, वो इसी तरीके से ही मैंने डिजाइन किए हुए हैं कि जो प्रॉब्लम हमें मेरे टाइम में फेस होती थी, क्योंकि जब मैं अपनी सिस्टर्स के साथ काम करती थी तो उस टाइम में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। जब शिफ्ट हुए, मैं यहाँ आई शादी के बाद, तो यहाँ पे मार्केटिंग न्यू है, और जो मेरी यहाँ पे मार्केटिंग है, यहाँ पे जो मार्केटिंग है, जो मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, वो डिफरेंट मार्केटिंग है, मार्केट है दिल्ली के मुकाबले। दिल्ली थोड़ी मॉडर्न टाइप पड़ती है, बट जो मेरा फरीदाबाद बल्लभगढ़ पड़ता है वो उतना मॉडर्न टाइप नहीं था। तो यहाँ पे मेरा जो मार्केटिंग का बोलूं तो उतना नहीं हो पाया था। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि आपको ऑनलाइन भी ट्राई करना चाहिए, कि तुम ज्वेलरी बनाती थी वहां पे सेल करते थे, तो गो ऑनलाइन। और थोड़ा मैरिज के बाद ये भी था, जॉब भी है, फैमिली भी है, सब चीजों को भी हैंडल करने का प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसीलिए हमने ऑनलाइन की तरफ गए। अब ऑनलाइन में भी देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, आपका ब्रांड भी होना चाहिए, आपकी फोटोग्राफी भी होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, आपके फोटोज से करना है। आप भी अभी कोई भी सामान लेते हैं तो सबसे पहले आप फोटो देखते हो। आप सच बताइए, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप फोटो देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं किसी फोटो। बड़े बुजुर्ग ने कहा है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम्म। तो अगर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपके डिस्प्ले पिक के थ्रू दिखता है। अब मैं अगर ये कह भी लूं कि अगर उसमें 24 कैरेट का गोल्ड लगा है तो गोल्ड देख के तो आप ले लेंगे, बट अगर मैं कहूँ उसमें गोल्ड नहीं है तो उसकी इमेज बहुत ही मैटर करती है, हम्म। क्योंकि जो उसकी डिस्प्ले क्वालिटी है वही बताएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आगे किस लेवल तक लोगों तक डिस्प्ले होगा, लोग कितना उसको कितना बार उसको क्लिक करेंगे, कितनी बार उसको देखेंगे, हम्म। तो उसकी जो आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। हम्म। प्रोडक्ट विजिबिलिटी बढ़ेगी तो लोगों में डिमांड बढ़ेगी, तो उससे क्या है कि जो आपका डिमांड एंड सप्लाई का जो आपका फेज है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, विजिबिलिटी कैसे होती है कि प्रोडक्ट किसी ने देखा उसने स्किप कर दिया, उसने क्लिक ही नहीं किया। जैसे आप अमेज़न पे आप कुछ सर्च करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आ आ आप आपने आपने सिंपली कोई आपने एक पर्स देखा, आपने आपने लेडीज़ पर्स देखा और आप अमेज़न पे सर्च कर रहे हैं। अब अगर आप पर्स अगर देखने में अच्छा नहीं होगा तो आप उस पे क्लिक भी नहीं करेंगे। आप क्लिक ही नहीं करेंगे, आप सिंपली मूव ऑन कर जाएँगे। तो जब आप क्लिक करेंगे तो इससे क्या होता है कि उस क्लिक करने का मतलब है कि किसी ने उसको लाइक किया। इट्स लाइक यूट्यूब लाइक। तो अमेज़न पे जब आपने क्लिक किया किसी ऑब्जेक्ट को तो उसका मतलब कि उसको उसको एक फर्दर एक स्टेप आगे वो बढ़ा है। तो जितने क्लिक्स मिलते जाएँगे उसकी जो रैंकिंग है वो बढ़ती जाएगी। तो वो डे बाय डे रैंकिंग बढ़ती है तो लोगों को समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट काफ़ी मार्केट में डिमांड में है। और वही प्रोडक्ट जब गूगल पे सर्च करोगे तो वो कुछ टाइम के बाद आपका विज़िबल होने लग जाएगा। तो ये विजिबिलिटी कहाँ से बढ़ी? ये विजिबिलिटी बढ़ी उस प्रोडक्ट की इमेज क्वालिटी से। उस प्रोडक्ट की जो पिक्चर क्वालिटी है वो उस प्रोडक्ट की जो रिप्रेजेंटेशन स्किल है वो दिखा रहा है। बाद में लोग पढ़ते हैं कि भई इसमें क्या लिखा है, पहले लोग देखते हैं। आप एक और चीज़ ये इनकी बात पे एक ऐड करूँ, कभी आपने ये देखा है कि कभी आप मिंत्रा पे या अमेज़न पे कभी कुछ सर्च करते हैं। आपने एक चीज़ को 2 या 3 बार क्लिक करा है, ठीक है? कोई एक ज्वेलरी है जो आपने बार-बार देखी है, मिंत्रा पे कोई सूट या साड़ी है बार-बार देखी है, तो आप कोई भी ऐप खोलें, गूगल में कुछ भी खोलेंगे या कोई फॉर्म लिंक खोल रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी खोल रहे हैं, तो आपको वो साइड इमेज हमेशा सब जगह दिखेगी जो आपने कभी देखी, आपने मिंत्रा पे या अमेज़न पे अपने लिए ओपन करके देखी थी। वो आपको इमेजेस सब जगह दिखेगी। वो कैसे दिखती हैं? वो आपके सर्च इंजन से ही दिखती हैं, क्योंकि जो सर्च इंजन होता है गूगल का, वो ऑटोमैटिकली इन चीज़ों को कैच करता है। तो आप जब भी कभी भी कुछ ओपन करेंगे, वो ऑटोमैटिकली आपको दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा। हुँ। यस, फॉलो फॉलो करने लगती है। यस गौहर, वो फॉलो करने लगती है। तो यही स्ट्रेटेजी होती है। देखिए एज़ अ ऑनलाइन सेलर, यहाँ पे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिजिटल कोर्स के हैं, कुछ ब्राइडल के हैं। जो डिजिटल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए, लाइक ए प्लस कंटेंट की डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए मैं उनको हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये करना है। और आप लोगों के लिए भी मैं एक चीज़ बताती हूँ, देखिए जब भी आप
ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आप किन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? एक तो सबसे पहले प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ही देखते हैं कि प्रोडक्ट देखने में कैसा लग रहा है। देन उसका अगर प्रोडक्ट देखने में अच्छा लग रहा है तो आप उसको ओके कर लेंगे। फिर उसमें देखेंगे डिस्क्रिप्शन में कि क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या-क्या चीज़ों का बना है, फिर आप उसको देख लेंगे। फिर थर्ड चीज़ क्या देखते हैं, आप उसका देखते हैं प्राइस कि आपके बजट में है या नहीं है। अगर वो आपके प्राइस बजट में नहीं होगा, तो आप उसके ऑल अल्टरनेटिव्स देखने लगेंगे। तो ये 3 चीज़ों को मिलके ही आपका बिज़नेस चलता है, चाहे वो ऑनलाइन में हो, चाहे वो ऑफलाइन में हो। आपकी प्रेज़ेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने अपनी पहले की वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि जब भी आप कहीं पे भी जाएँ, क्योंकि जो हमारा काम है देखो अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में अपने आप को प्रेज़ेंट करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन सेलर हैं, तो आपको शॉप के लिए जाने के लिए आपको पहले से प्रेज़ेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो वो प्रिपरेशन दोनों ही चीज़ों में सेम आपको करनी पड़ेगी। आपको प्रोडक्ट का अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा दोनों जगह। और आप लोगों को अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप वो पूछ सकते हैं और उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हम बाद में उसको सबका रिप्लाई करेंगे। तो इन्होंने जैसा कि अभी बताया कि आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली जो हमारे जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पूरे अपने कोर्स की भी इन्फॉर्मेशन सारी दी थी, जो हमारे कोर्सेज़ चलते हैं। आप में से कितने जो लोग हैं, आज यहाँ पे न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं मेरा सेमिनार, आप प्लीज़ यहाँ पे न्यू लिख के बताइए कि आप न्यू हैं। क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कौन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, कौन सेकंड टाइम है न्यू। ओके, ओके। हाँ, है मतलब कि न्यू भी है। ओके, तो मीन्स हमारा जो सारी चीज़ें देखिए मेरा जो मेन जो मोटो है, वो खाली कोर्सेज़ से ही खाली रिलेटेड नहीं है, ठीक है? वो आपका आप अगर प्रोडक्ट जो मंजू जी हैं, वो आपके प्रोडक्ट को कैसे आप बेटर बनाएँ, इसकी जो टीचिंग है, इसकी जो गाइडेंस है, वो आपको मंजू जी दे सकती हैं। बट उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है, उसको आपको कैसे फर्दर आगे ब्रॉडकास्ट करना है, लोगों तक पहुँचाना है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप प्रोडक्ट्स को बना के अपने पास नहीं रखेंगे, आप उन प्रोडक्ट को आगे लोगों तक पहुँचाएँगे। तो वो जो चैनल है, वो जो मीडियम है, तो वो मीडियम ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से कई कई बार क्या होता है कि कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिसे कहते हैं ना कि या ऊँची दुकान फीका पकवान। वो ये मुहावरा वहीं से आया है कि ऊँची दुकान फीका पकवान मीन्स कि लोगों की शॉप्स तो काफ़ी बड़ी-बड़ी होती हैं, बट वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते और आप यही रोड साइड अगर आप देखेंगे तो रोड साइड में प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं बट कई बार ना उनकी जो रीच होती है लोगों तक वो नहीं होती। तो ये वैसा ही है कि आपके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, आपके पास एक माध्यम नहीं है अपने प्रोडक्ट को आगे पहुँचाने का। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या? उसको फर्दर हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट हम कहाँ लेके जाएँ? तो इनके कई सारे कुछ एक स्टेप्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं, जो अगर आप लोगों को पता होगा तो उससे आप फर्दर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बेटर स प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। और बेसिकली इसीलिए ये जो डिजिटल कोर्स है मेरा मैंने स्पेशली पहले आप लोगों को भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मेरे बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। जब मैंने कोर्स शुरू भी नहीं किया था उसके पहले से भी जुड़े हुए हैं। रक्षा जी मेरे को बहुत सबसे पहले मिली थी। उसके बाद फिर मैंने ज्वेलरी का कोर्स स्टार्ट किया क्योंकि मैंने देखा था कि कुंदन की ज्वेलरी किसी को नहीं बनानी आती और कुंदन की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। इस टाइम पे आप टीवी सीरियल्स में भी देखिए कुंदन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और उसके बाद फिर मुझे लगा लैक ऑफ आपका सेलिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप लोगों को पता नहीं है कहाँ से कैसे सेल करते हैं। देखिए उसके लिए फिर मैंने डिजिटल ब्रांड कम्युनिटी का जो हमारा है उसको इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली बस ज्वेलरी बनाना जानते हैं, जो सेलिंग में अटके हुए हैं। तो ज्वेलरी बनाने से लेके सेल तक का अगर ऑल ओवर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा डिटेल है। जिसमें यूट्यूब ब्रांड क्रिएशन कैसे करना है, जैसे इन्होंने बताया ब्रांड बनाना, उसकी स्टोरी और उसमें हम पूरा मैं बेसिकली पूरा यही चीज़ है कि उसमें आपका कैटलॉगिंग बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना और प्राइस कैलकुलेशन करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आप अगर एक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसको टैकल करना काफ़ी ईज़ी है बट
जब आपकी सेल बढ़ जाती है तो उस टाइम आप पजल हो सकते हो, क्योंकि सेल बढ़ने के टाइम ना आपको हर काम बड़े क्विक एक्शन के साथ लेना है। तो उसके लिए अगर आपका प्री प्लानिंग या फिर आपकी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज नहीं होंगी जो आपको पता हो कि मुझे इन इश्यूज को कैसे टैकल करना है, तो वहीं पे आपकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। तो हम्म। तो वही इन्हीं चीजों के लिए ही सबको गाइड करने के लिए ही मैंने ये डिजिटल का कोर्स अपना इंट्रोड्यूस कराया था कि किस तरह से आप फ्री के सॉफ्टवेयर्स लेके ही फोटो को एडिट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फोटोज किस तरह से क्लिक करनी है उसकी आइडिया नहीं पता था। एक है जो मेरी सब यूट्यूब व्यूवर है, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इवन मीशो पे भी है वो, बट उनका 1 मंथ हो गया और उनका एक भी ऑर्डर नहीं आया। वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, बट मैं सभी को गाइड करती हूँ। मैंने उनसे उनके स्टोर का लिंक मांगा और जब मैंने उनके स्टोर की फोटोज देखी थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि लैक उनका क्यों नहीं हो रहा है, या आपको सेलिंग का क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वो हो रहा था कि उनकी फोटोज मैं उतना इम्प्रेशन नहीं था, प्रेजेंटेशन वो नहीं थी जो होनी चाहिए। अदरवाइज मेरे यहाँ पे स्टूडेंट है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उनका विद इन अ वीक उनको ऑर्डर रिसीव हुए हैं मीशो से। तो यह सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपको चाहे ऑनलाइन जाना हो ऑफ, देखिए अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है, कस्टमर फीडबैक कार्ड कैसे बनाना है, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हम ऐसा काम ऐसे आप वर्क करना सिखाएंगे जिससे आप कम टाइम में अपनी एनर्जी को सेव कर सकें, जिससे आप एक ही प्लेटफॉर्म से डबल फायदे ले सके। क्योंकि आप देखिए इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे अलग अलग सब कुछ चीजों को पोस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक ही जगह पे आप पोस्ट करके सभी प्लेटफॉर्म पे अपना अपडेट पाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये जरूरी होती है। एंड यहाँ पे कोई मुझसे पूछ रहा है यस, देखिए मैंने आपको बताया है कि आप एज अ कस्टमर खुद सोचिए, जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आप कैसा चाहते हैं, उसी तरीके से सामने वाला पर्सन भी चाहता है जब वो अपने लिए प्रोडक्ट लेता है। नेहा जी ने मेरे को बताया था कि उनके कुछ जो रहते हैं, जो लेडीज हैं, वो उनसे सामान बनवाती हैं, जब वो बना लेते हैं तो वो लेने से मना कर देती हैं। तो उस सिचुएशन में देखिए आप ऑप्शन रखिए बिफोर पे का, ठीक है, आपको इतना सेट बनाना है, इसके पैसे इतने लगेंगे तो आपको पहले देना पड़ेगा। आप उनसे साफ बोल सकते हैं। जब उन्होंने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है तो आपको रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। आप उनको साफ बोलिए कि आपको एडवांस देना पड़ेगा, या हाफ एडवांस के लिए आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप हाफ एडवांस अभी दे दीजिए, हाफा बनने के बाद दीजिए। क्योंकि इस तरह से तो आप ही का लॉस हो, आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि ये एक अच्छा वे नहीं है। अब मैंने आपको बोला ना कि प्लीज नहीं करना, मैं आपको पहले ही बोलती कि प्लीज नहीं करना है। अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है, आपके प्रोडक्ट को लेके, आपके ब्रांड को लेके, कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम मैं इसी तरह से काम करती हूँ, आपको कराने तो कराइए, अदरवाइज इट्स ओके। कॉन्फिडेंस मेन होना चाहिए सबसे पहली बात, आपको अपने ऊपर और आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपको दोनों के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए पूरा। बोलना है? अच्छा देखिए, कुछ लोग मेरे कुछ क्वेश्चंस निकल गए हैं। यस, रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी। कहना है क्या जीएसटी आईडी माय हस्बैंड इज अ डिफेंस पर्सनल। देखिए जीएसटी आईडी के लिए आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अपने नेम पे लेनी है या किसके नेम पे लेनी है? बेसिकली अगर आपको काम करना है तो आप अपने नेम पे लीजिए। फर्स्ट आपका जो ब्रांड होगा, अगर आप उस जीएसटी लेते हैं तो ब्रांड नेम आपका फर्म नेम कहलाता है। तो आपको अपनी फर्म नेम डिसाइड करनी है और उसके बेस पे ही आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। ओके एंड क्या यस रिकॉर्डिंग मिलेगी? एक्चुअली देखिए सारी रिकॉर्डिंग्स हर बार नहीं मिलेगी, बट मैं इस सेशन की जरूर रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी।
मैम मेरे पास अमेज़न से सेलिंग का ऑफर आया था बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि जीएसटी नंबर कैसे लें और कैसे बात करें? क्या बोलूँ कस्टमर को कैसे बात करें? क्या कॉन्फिडेंस नहीं रहता। देखिए आप अगर अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कस्टमर से डायरेक्ट बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बेसिकली हमारा डिजिटल कोर्स है उसमें यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा इन पे किस तरह से सेलिंग करनी है। और आपको सेलिंग के लिए जीएसटी नंबर चाहिए ही होगा ऑनलाइन। आपको जो ऐसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है उसके लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए। और जीएसटी नंबर को लेने के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए और जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए कस्टमर का मैंने आपको बताया ना देखिए कस्टमर ऑनलाइन सेलिंग में आपके प्रोडक्ट ही देखता है, तो आपको आपके प्रोडक्ट पे ही कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और आपको खुद पे आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पे कि हाँ, जो उसमें आपका ए अच्छा प्लस है। कंटेंट होता है वही आपके प्रोडक्ट को डिफाइन करता है। हुँ। तो आपको कस्टमर से डायरेक्ट बात करने की कभी भी नीड नहीं पड़ेगी। और मैं आपको अपना एक दिखाती हूँ जिससे आपको ए प्लस कंटेंट का पता चलेगा। हम एक्चुअली अपना जो डिजिटल जो कोर्स है उसमें ये हमारा एक पार्ट है, जो अभी तक आया नहीं है हम उसपे बट जल्दी आएँगे और मैंने एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन तो ज़रूर बताया था कि ए प्लस कंटेंट क्या होता है, उसको लिखने का भी बताएँगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा जो ब्रांड वाला है उसमें सिखाई जाती है। इवन जो ज्वेलरी मेकिंग है उसमें बड़ी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेगी। देखिए ये वाला जो मेरा आप देख रहे होंगे जो मेरा ये वाला प्रोडक्ट है, बहुत बार आपने देखा भी होगा ये वाला प्रोडक्ट। इसमें देखिए मैंने क्या किया, ये कूपन क्रिएट किया हुआ है। हुँ। ये कूपन मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये क्रिएट करते हैं और ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई जाती है। ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन है, खुद लिखी है ये, बुलेट पॉइंट्स होते हैं ये और इसका मैं अगर आपको ये देखिए, ये है ए प्लस कंटेंट जिसमें मैंने अपने प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है अलग से। अलग से फ़ोटोज़ डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है और फिर नीचे ये सारी की सारी और डिटेल आ रही है। तो ये बेसिकली होता है हमारा जो अभी मैंने प्लस कंटेंट बनाया था जो बताने वो वाला भी अपडेट नहीं हुआ है। तो वो ज़्यादा ना एक फॉरवर्ड पॉइंट फाइल तो मैं पीडीएफ भेज दी शायद। अच्छा, कैटलॉग वाला? ए प्लस कंटेंट बना के भेजा था ना मैंने, प्रोडक्ट का तुम्हें पीडीएफ सेंड की थी। हाँ, याद नहीं मुझे। अभी तो मुझे याद नहीं कौन से चलो, थे। सॉरी गाइस मेरे को ना अभी सच्ची में याद नहीं है कि इन्होंने कौन-सी फाइल एक मुझे बना के भेजी थी। एक्चुअली मोस्टली मैं एज़ अ बॉस इनको बोलती हूँ कि अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, इसका ज़रा ये बना के दे देना। ये मुझे भेजते हैं, फिर मैं उसे रीचेक करती हूँ। कुछ और मुझे ऐड कराना होता है तो मैं कराती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको अपडेट करती हूँ और मैं डालती हूँ। तो ये सिचुएशन जो ना इस तरह से हम लोगों का चलता है और अभी मुझे याद भी नहीं है कि इन्होंने कौन-सा भेजा था। बट मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर पहले से विंडो ओपन करके रखूँगी इसके लिए। और हाँ 1 सेकंड और कौन से हैं? ठीक है, इसका हो गया मैम मेरे पास अमेज़न सेलिंग का ये भी हो गया था। ओके मैम वन क्वेश्चन मैम आप तो ज्वेलरी डिज़ाइनर हो, आपके अमेज़न, फ्लिपकार्ट मैनी मोर प्लेस में शॉप है तो आप कुछ ज्वेलरी रेडी रखते हो या फिर इंस्टेंट? नहीं मुझे रेडी रखनी पड़ती है क्योंकि देखिए मेरा जो पैशन है ज्वेलरी मेकिंग का, मैं वो है बट मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ। मैं एज़ अ लाइब्रेरी असिस्टेंट लाइब्रेरियन काम करती हूँ और दिल्ली में है मेरा ऑफ़िस बट उसके लिए क्या होता है मुझे कुछ ज्वेलरीज़ मैं बनवाती भी हूँ और कुछ मुझे खुद अपने आप रेडी भी रखनी पड़ती है क्योंकि ऑनलाइन में ये है कि अगर आपके पास ज्वेलरी रेडी नहीं है, तो एट लीस्ट उसका मटेरियल आप लोगों के पास होना चाहिए। या तो आप ऐसे डिज़ाइन्स रखिए जो आपको बनाने में ईज़ी हो और
या तो फिर आपके पास पूरा का पूरा ज्वेलरी मटेरियल हो उस चीज का। मेरे को ज्वेलरीज के पीसेस रखने पड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 प्लेटफॉर्म पे सेल कर रही हूँ। एक ही साथ अगर तीनों प्लेटफॉर्म से ऑर्डर आ गया तो मेरे पास सामान होना चाहिए। और मैम आपको कहना चाहूंगी ऑलवेज थैंक यू फॉर पार्ट द encouraging you. Thank you so much. Okay, thank you. I don't get electricity bill on my name. Can I get apply for GST? Yes, ये अभी एक अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये मेंशन नहीं किया था आप लोगों का कि जो जीएसटी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है बेसिकली जरूरी नहीं है कि आप लोगों के नाम का हो, बट एड्रेस उस पर सेम होना चाहिए। आपके दादा का, परदादा का, किसी के नेम का भी हो सकता है। हम लोगों में क्या होता है, दादा के नेम के भी इलेक्ट्रिसिटी बिल चले आ रहे हैं, चेंज नहीं कराया किसी ने। तो ऐसा नहीं है कि आप ही का नाम होना चाहिए, बट हाँ एड्रेस सेम होना चाहिए। ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि एड्रेस हमेशा सेम होना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम गूगल अकाउंट किस केस में बंद होता है? मेरा हुआ है 28 डेज के लिए। गूगल अकाउंट किस तरह का? आप रॉन्ग पासवर्ड डालने से, ये आप किस चीज के लिए पूछ रहे हैं उसको जरा मुझे डिटेल में बताइए। गूगल अकाउंट आपका जीमेल अकाउंट रॉन्ग पासवर्ड डाला होगा या कुछ इस तरह से? हेलो। हाँ जी। जी मैम, गुड इवनिंग मैम, शोभा बोल रही थी। ओके, हाँ जी बोलिए। गुड जी, इवनिंग। क्वेश्चन मेरा ही था। एक्चुअली क्या है, मेरा जीमेल अकाउंट जो है ना, गूगल अकाउंट वो बंद हो गया है। वो वेरिफिकेशन और पासवर्ड शायद दोनों का इशू है कुछ। उसमें मेंशन था कि काफी आप ज़्यादा पुराने नहीं हो, ओल्ड नहीं हो, इस वजह से शायद आपका गूगल अकाउंट कुछ मिस्टेक हुआ है, दैट्स व्हाई वो बंद हुआ है, ऐसा कुछ। और वेरिफिकेशन का भी कुछ इशू था उसमें। और मेरा जो पासवर्ड है वो भी मैं डाल रही थी, तो वो भी नहीं उसमें वो हो रहा है। फॉरवर्ड पासवर्ड ट्राई किया था आपने? जी सर, मैंने फॉरवर्ड पासवर्ड ट्राई करा, मैंने दूसरा पासवर्ड ही बना के डाला, बट वो उससे भी नहीं हो रहा है। वो वहां पर मैसेज आ रहा है कि 28 डेज के लिए आपका गूगल अकाउंट बंद है। हाँ, तो वो शायद हो सकता है कि वो अभी सस्पेक्ट कर रहा हो कि ये जो है ये अकाउंट है अभी प्रोबेबली कोई दूसरा यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो आप शायद 20 डेज 8 डेज या तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि जब गूगल को लगता है कि ये कुछ अकाउंट सीज हो रहा है, फिर इस तरह से कुछ सस्पेक्ट उसको फील होता है, तो कई बार वो टेम्परेरी बेसिस पे उसको सस्पेंड कर देता है। एक्चुअली सर, मैंने अभी उसमें कुछ करेक्शन किए थे, लाइक फेसबुक, नॉर्मल फेसबुक से फेसबुक बिजनेस का मैंने इंस्टॉल किया था, एंड इंस्टा भी मैंने प्रोफेशनल उस पे उसको करा था इंस्टॉल। और मैंने कुछ दुकान ऐप और डिजिटल शोरूम वगैरह कुछ डाउनलोड किए थे। तो हो सकता है मे बी शायद कुछ वेरिफिकेशन या कुछ वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई हो। ये जो आपका गूगल अकाउंट है, ये आपका किसी मोबाइल से कनेक्टेड है, किसी नंबर से कनेक्टेड है, किसी से कुछ कनेक्टेड है क्या? जी सर, मेरा ही नंबर उसमें है सर। नंबर से कनेक्टेड है तो नंबर में एक एसएमएस का ऑप्शन भी होता है कि एक जी कोड आता है। जी कोड वेरिफिकेशन भी एक ऑप्शन होता है कि आप उसको वेरीफाई के लिए जी कोड के थ्रू भी आप कुछ ओटीपी मंगवा सकते हैं। जी, ओटीपी मैंने सर आया था मेरे पास, एक ओटीपी मैंने डाला था, बट वो नहीं वैलिड नहीं हो रहा वहाँ पे। वो यही आ रहा है कि उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजेंगे, एक बार दिखाएंगे क्या क्या? जी सर, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट निकाल के फिर सेंड करूंगी। ओके जी है ना। और वहाँ पर अभी पिछले बिफोर 7 डेज मेरे पास मैसेज था कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ और आईडी प्रूफ इसमें वेरीफाई करिए। तो उसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड कर दी थी, लेकिन आईडी के लिए वो लोग क्रेडिट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस मांगे। नहीं, क्रेडिट कार्ड तो कुछ बोलते नहीं हो कभी। हम वहाँ पर सर वो वेरिफिकेशन में मेंशन कर रहे थे दोनों पॉइंट कि आप डेट ऑफ बर्थ आप क्लियर कीजिए और आईडी के लिए लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड ये नहीं, आप इट्स नॉट वेरीफाई रिक्वायर्ड। नो, दिखाइए कैसे है, ऐसा कुछ होता नहीं कभी। सर, मैं इसका जो प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको वापस अगेन करके देखूंगी और मैं स्क्रीनशॉट लेके देन आपको क्योंकि गूगल कभी भी किसी का कभी भी किसी का इस तरह का जो अकाउंट डिटेल्स है या फिर पर्सनल डिटेल्स है वो कभी भी नहीं मांगता। या सर वही कुछ नहीं, फिर वो सस्पिशियस है, वो देयर समथिंग एल्स, दिस इज नॉट the thing that is not happening। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि गूगल कभी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मांगता है, या सर है ना?
और आपको ऐसे हाँ। इंफॉर्मेशन देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको ही ट्रैप में डाल सकती है या ना, वो क्योंकि ये तो काफी मैं इम्पोर्टेंट है। आधार कार्ड, लाइसेंस, है ना, या अपने अकाउंट डिटेल्स कभी किसी को नहीं बतानी, कभी किसी को नहीं बतानी एट एनी कॉस्ट, ओके जी बिकॉज यू सर। नेवर नो कि हैकिंग कब किस स्टेज में हो जाए। या तो उस स्टेट को आने ही ना दिया जाए, तो उसको पहले हम देखें कि इसका इशू क्या हो रहा है एग्जैक्टली। पैनिक होके जी, अगर आपने कोई डिटेल्स शेयर कर दी तो उसमें आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी कुछ भी मिसयूज हो सकता है वहाँ। सबको आजकल का तो यही चल रहा है लोगों को कि भाई जी किस तरह से हम दूसरे का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करें। जी जी लोगों का तो जी यही चल रहा है, क्योंकि अब कोविड के टाइम तो ये ज्यादा हो गया है कि हैकिंग इस तरह की जो इश्यूज हैं वो लोग कोशिश करते हैं दूसरों के अकाउंट या गूगल अकाउंट को सीज करने की। तो मुझे जी लगता है कि शायद आपका जो अकाउंट है वो आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब आपका जो अकाउंट है सीज हो गया, या फिर मे बी हैक हो सकता है। क्योंकि जी। ये जो आपने डिटेल्स क्रेडिट कार्ड की बोली, ऐसे डिटेल्स कभी गूगल नहीं मांगता, कभी भी ऐसे पर्सनल रिकॉर्ड्स नहीं मांगता। वो आफ्टर 20 डेज के बाद उसको ओपन करने का उसमें मैसेज था शायद कि आप मुझे 20 जब दोबारा ट्राई करेंगे, आप एक बार मुझे मैम को एक स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करिएगा, तो जी मैं एक बार देख के आप जी लोगों को थोड़ा सा इसका रिजोल्यूशन बताऊंगा इसमें क्या किया जा जी सकता सर जी थैंक यू सर। है। ओके। एंड गोहर पूछ रहे हैं मीशो पे मेरे प्रोडक्ट्स पे रेट बहुत ज्यादा लिखे आ रहा है। देखो गोहर, आप मेरे ऑलरेडी डिजिटल कोर्स के स्टूडेंट हो, तो आप ये चीज मुझे पूछो, मैं अपने ग्रुप में ये चीज शेयर करती रहती हूँ। आप मुझे पूछो ये वाली चीज यहाँ पे मैसेज में, मैं आपको बताऊंगी। बट अगर प्राइस ज्यादा आ रहा है तो बेसिकली आपको सपोर्ट सेलर पे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं आप लीव कर सकते हो। यस, तो देखिए आप लोगों को ना आज के जो सेशन में मैंने बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करी है, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया पता चले कि किस तरह से आपको क्या चीज करनी है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को कोर्सेज के लिए भी पूछते रहते हैं। मैंने रिसेंटली अभी अपनी लेटेस्ट वीडियो डाली है जिसमें अपडेट करके मैंने सारी चीजें डाली हैं कि जो भी हमारा बेसिक, एडवांस एंड ब्राइडल कोर्स होता है, ब्राइडल कोर्स को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड डिजिटल कोर्स के अंदर जो है हमारी ये सारी चीजें जो बेसिकली होती हैं वो सारी चीजें हैं। इवन यहाँ पे भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों को इतनी गाइडेंस तो मैं दे दूं जिससे आप लोगों का कि जो कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और मेरे जो ट्यूटोरियल्स होते हैं उसको, उससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको क्या क्या डिजाइन आप सीख सकते हैं अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारे इस कम्युनिटी को। और इवन अब मैंने ये भी स्टार्ट किया है कि जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे लाइक एडवांस के और ब्राइडल डिजिटल के, उन लोगों के साथ मैं एक डिजाइन शेयर करूंगी पर्सनली, जिससे उन लोगों को और आइडिया पता चले। तो और आप लोग, और एक और चीज मुझे शेयर करनी थी, कल हम यूट्यूब का लाइव कर रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर बेसिकली ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो आपके जितने भी ई कॉमर्स के क्वेश्चंस हैं उन सबको आप नोट करके लिखिएगा और वहां पे हमें पूछिएगा कि आपके क्या क्या डाउट हैं, बिकॉज मेरे पास ई कॉमर्स से रिलेटेड सभी चीजों का सॉल्यूशन है, सभी के आंसर्स है मेरे पास, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहां पे। और एटलीस्ट यहाँ पे जितने लोग हैं मैं उन सबको चाहूंगी कि मुझे वहां पे ज्वाइन करें और वहां पे मुझसे क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि यहाँ पे सेमिनार में मैं ही बोलती हूँ, आप सुनते हो। कल आप मुझसे क्वेश्चन पूछना और मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और ये है कि कविता जी पूछ रहे डिफेंस क्वार्टर डोंट गेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, व्हाट शुड आई डू। ओके, तो एक्चुअली कविता जी इसके लिए मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो ऐसे नहीं पता, क्योंकि बेसिकली तो इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है। बट आप एक काम कर सकते हैं, जीएसटी की वेबसाइट आप ओपन करिएगा, उसमें टोल फ्री नंबर दिया हुआ है कस्टमर केयर पे, आप उस पे फोन करिएगा। वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, आप उनसे पूछिएगा एक बार कि आपकी सिचुएशन ये है तो क्या किया जाए। बट बेसिकली तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है, बट मे बी इस सिचुएशन में दे कैन गाइड समथिंग एल्स। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? आप लोगों को कुछ भी कुछ सजेशंस दे, एक्चुअली सजेशंस मुझे ऑलरेडी पहले ही मिल चुके हैं। और भी कुछ है आप लोगों को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, तो
इतना ओके क्वेश्चन अभी नहीं है, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कल के लिए आप लोग कल मुझे जरूर ज्वाइन कीजिए और आप लोगों के क्वेश्चंस का मुझे इंतजार रहेगा। एंड आज के सेशन के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज का क्योंकि अच्छा लगता है कि एक दूसरे से बात करते हैं। आप लोग भी कुछ बोल सकते हैं अगर किसी को कुछ बोलना है तो। टाइम टाइम Neha is asking about time. अच्छा, टाइम 3 to 4 ओके। Yeah. 3 to 4 होगा, मैं अपडेट कर दूंगी कल मॉर्निंग में। 3 to 4 होगा, तो सब अपने क्वेश्चंस नोट करके रखिएगा, कहीं भूल ना जाओ। तो कल मैं सभी के क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी। Hello, ma'am. हाँ जी। I just started watching your videos recently, and I'm liking it very much. थैंक यू मैम। Very beginner, like एक हफ्ता like मैंने मटेरियल लिया, अभी थोड़ा ऑक्सीडाइज में काम करने लगी हूँ. So these are all very high level for me, but I enjoy your videos. तो आपने भी पहले से ही कुंदन से स्टार्ट किया था कि आपने like कुंदन इज लाइक हमारे लिए तो लाइक PhD जैसा लेवल का है. तो व्हाट डिड यू स्टार्ट विथ? आपने क्या कौन से डिजाइन से शुरू किया था? मैंने जब स्टार्ट किया था जो नॉर्मली ब्रीडेड जो नेकलेसेस होते हैं उससे स्टार्ट किया था, ठीक है। और जो कुंदन का मुझे आता था, सिंपल सिंपल बना लेते थे। और बीडेड से मेरा फर्स्ट था जिसमें बीडेड से और फिनिशिंग आई, फिर उसको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते। कुंदन से जो प्यार है मेरा वो ऐसा है कि मेरे को बस कोई कुछ भी होना चाहिए, मैं उसका कुछ भी डिजाइन बना दूंगी कुंदन से। तो कुंदन का से प्यार तो मेरा बहुत हो गया है। तो जब से मैं कुंदन पे वर्क करने लगी, मैंने बाकी सब जो भी मैं बनाती थी वो सब छोड़ दिए। इसीलिए मेरे ज्यादातर जितने भी डिजाइन है सब वीडियो में कहीं ना कहीं से कोई कुंदन का या मीनाकारी का पार्ट जरूर हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको हटाऊं, बट वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। ओके, थैंक यू। वेलकम हर मैम। एक जगह का वो ट्रेंड कैसे पता चलता है? लाइक आप दिल्ली से हो, मैं समझ में मेरे आई अंडरस्टूड दैट यू आर फ्रॉम दिल्ली करंटली। यस। सो हाउ डू यू नो व्हाट इज ट्रेंडिंग? कैसे पता चले कि अभी कौन सा ट्रेंडिंग में है? Okay, see, I think you are here for this is your first time. Yeah, I'm first time. Yeah. Okay, actually this is the question which you are asking. I gave an answer in my previous seminar कि like जब भी आपके mind में कुछ आता है what is trending, just go on Google it. You can go on Amazon, Flipkart, Meesho and try to find something trendy. लाइक जो भी आपका फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है, एंड इवन यू कैन गेट द गाइडेंस फ्रॉम टीवी सीरियल्स एज वेल। और एक्चुअली रात में क्या होता है, मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ और उसमें मैं यूट्यूब पे आज टीवी सीरियल्स के शॉर्ट्स होते हैं 5-5, 10-10 मिनट का इंट्रो टाइप का, वो देखती हूँ। तो ये मुझसे पूछते हैं कि तुम टीवी सीरियल्स देख रही हो? मैं कहती हूँ नहीं, मैं इनके डिजाइन देख रही हूँ जो पहने हुए हैं। कि नहीं, फिर ठीक है। मेरे को वहां से भी बहुत आइडिया पता चलता है कि उन्होंने इतने एक आता है अनुपमा का सीरियल्स में बड़े अच्छे अच्छे चोकर्स पहनते हैं वो। और एक और है सीरियल, उसमें बहुत हैवी कुंदन के डिजाइन्स पहनते हैं। इवन गूगल भी होता है, गूगल इन द सेंस Amazon है। यू कैन चेक on Amazon what is trendy. You can search like if you are doing, like you said that you are working on oxidized jewelry, just type oxidized and you can find the whole designs on first page. They are trending. जो भी फर्स्ट पेज पे होगा वो ट्रेंड में होगा। तो इस तरीके से पता चलता है मेरी मार्केट में क्या ट्रेंड में चल रहा है। देखिए मार्केटिंग सबकी, अनुपमा बेबी दिखाते हैं न्यू डिजाइन ज्वेलरी के, यस गुम है किसी के प्यार में। सॉरी, Lost in someone love. नहीं, ऐसे डिजाइन बहुत अच्छे पता चलते हैं। मैं अपने ग्रुप में भी शेयर करा है मैंने, जो ये एक जो पहले एक दिया था उसमें बहुत अच्छे कुंदन के डिजाइन है। एंड अनुपमा का जो शॉर्ट सीरियल्स होते हैं मैं उसको जरूर देखती हूँ, क्योंकि उसमें जो चोकर के डिजाइन वो पहनती है ना, आई लव
मींस दोस डिजाइन मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। एक उसमें कोई काव्या, उसके इयरिंग्स इतने अच्छे सुंदर लगते हैं, तो इन्हीं चीजों से ही आइडिया आता है। अच्छा ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। वन मोर शो एक साथ रहे मैम, वन मोर शो तेरा मेरे साथ रहे। अच्छा बहुत सारे शोज है आजकल जहाँ से हमें आइडियाज पता चलते हैं। आप गूगल पे, इवन मिंत्रा ज्वेलरी के लिए आज के टाइम में मिंत्रा भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। उस पे ऐसी ऐसी ज्वेलरीज आपको डिजाइन्स मिलेंगे। आप जो बीडेड, मेरे पास जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें शेयर करते हैं, बहुत सारे ऐसे डिजाइन है जो आप मिंत्रा में देख सकते हैं। आपको डिजाइन बनाने के जो आइडियाज है आप उससे ले सकते हो। आप मिंत्रा को भी देखिए ज्वेलरी के लिए। और इवन नायका एक स्टैंडर्ड इन लोगों का जो फैशन ज्वेलरी के लिए बहुत अप हो गया है, मिंत्रा का और नायका का। आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगेगी। प्रिंटरेस्ट, यस, यहाँ पे भी बहुत अच्छी ज्वेलरी के डिजाइन आपको मिलेंगे पिंटरेस्ट पे, जो अभी रक्षा जी ने टाइप करके दिया है अभी। एंड एनीथिंग एल्स? ओके, आई थिंक क्वेश्चन सब फिनिश हो गए हैं आज। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए देखिए इतने अच्छे से डिजाइन्स भी लेकर आती हूँ, आपको सेमिनार्स में इतनी गाइडेंस तो देती हूँ जिससे आपकी एनर्जी तो एटलीस्ट बूस्ट अप होती ही है। तो मुझे बस एक फीडबैक का रिक्वेस्ट मैं हमेशा करती हूँ आप लोगों से। नेहा सोनी जी मुझे हमेशा फीडबैक देती हैं, उनका फीडबैक मैं जरूर डालूंगी। तो आप लोगों से बस एक फीडबैक का है कि आप मुझे सेमिनार्स के लिए, आप मुझे पता है सभी मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, बट एटलीस्ट आई वांट कि आप एटलीस्ट मेरे सेमिनार्स के लिए जो आप लोग सीखते हैं उसका एक फीडबैक मुझे जरूर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग गुड एंड आई एम गेटिंग समथिंग, कि मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कि स्टूडेंट्स को सबको अच्छा लग रहा है। तो जैसे आप मुझे यूट्यूब वीडियोस के लिए सपोर्ट करते हैं तो मुझे नेक्स्ट डे और अच्छा डिजाइन बनाने के लिए इंस्पायर करता है। उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट अपने कुछ फीडबैक्स मुझे दें, जिससे मुझे एक और बूस्टअप लेवल जनरेट हो और मैं और अच्छे अच्छे सेमिनार्स अरेंज कर पाऊँ। Okay, Shamina ma'am, यहाँ where I am can't go offline, it's all online like Amazon या eBay. Yes. मैम ऑनलाइन ऑर्डर आने के बाद कितना टाइम मिलता है बनाने के लिए? देखिए ये ओके, थैंक यू शमीना। आई विल स्टिल डू आई स्टिल नीड अ लोगो? एक्चुअली ऑनलाइन सेलिंग के लिए आप जैसे बोल रहे हो, यस, एक लोगो डिजाइन आपको पता होना चाहिए। एंड समीना, यू आर माय डिजिटल कोर्स स्टूडेंट, सो डोंट वरी, आई विल टीच यू हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन लोगो विद अ विजिटर कार्ड एंड अ फीडबैक कार्ड। ओके, so don't worry about this, but yes, you need a logo as well with a name brand, और आप उसको खुद डिजाइन कर सकते हैं। ओके, एंड हाँ, किसी ने मुझसे अभी पूछा था ऑनलाइन ऑर्डर। देखिए ऑनलाइन ऑर्डर आने के लिए सभी वेबसाइट पे अलग अलग टाइमिंग होती है। Amazon पे आपको 3 दिन का टाइम मिलता है, लेकिन उस पे ये होता है कि लाइक 12 बजने में, जैसे अभी है आज का दिन, 12 बजने में 11:30 बजे किसी ने ऑर्डर आपको प्लेस करा तो वो पूरा एक दिन काउंट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आपका एक नेक्स्ट डे होगा और परसों आपको डिलीवरी करनी होगी। तो इस तरह से 3 दिन के अंदर आपको डिलीवरी करनी होती है। मीशो पे भी आपको 3 डेज मिलते हैं, और फ्लिपकार्ट पे टोटल 5 डेज का ऑप्शन होता है। क्या 5 डेज तक का टाइम ले सकते हैं? एक्चुअली एंट्री के टाइम में उसमें ऑप्शन दिया होता है कि आपको कितना टाइम चाहिए डिलीवरी के लिए। बट मेरे अकॉर्डिंग आप जितना कम टाइम लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना टाइम आप ज्यादा लेंगे डिलीवरी के लिए अपने प्रोडक्ट की, उतना ही आपका लॉस होगा। उससे क्या होता है, कस्टमर का माइंड चेंज होता है। आपका मान लीजिए आज ऑर्डर आया है तो कोशिश कीजिए कल नहीं तो परसों तक उसे निकाल दें, ताकि विद इन 2-3 डेज कस्टमर तक पहुंच जाए, उसको अपना माइंड चेंज करने का मौका ही ना दे। ओके,
तो चलिए आज इट्स ऑलरेडी 10:30 ऑलमोस्ट होने वाले हैं एंड अभी तक इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। आई एम रियली हैप्पी कि आप सब इंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू मैम फॉर सेमिनार, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, यू टू, थैंक यू। एंड ओके, तो हम आज का सेमिनार अभी यहीं खत्म करते हैं। क्रिसमस ईव भी है और सभी को एंजॉय भी करना होगा। एंड आज वैसे मेरा 9 to 10 होता है और आज 9:30 to 10:30 ऑलमोस्ट हो गया है। थैंक यू मंजू जी एंड रजनीश जी, थैंक यू। थैंक मैं यू आज मैम, थैंक यू थोड़ा सो मच। मैं अच्छा, वीडियो हाँ ऑनलाइन भाई। क्योंकि मैं पैकिंग में हूँ, बेटा का वो कल जाएगा तो इसीलिए, फिर भी आपका सेमिनार मिस नहीं की। हाँ हाँ, मुझे पता है, आपने मुझे इन्फॉर्म किया था कि आप बिजी हाँ, रहोगे, तो हाँ। मुझे फिर भी याद आपका है। सेमिनार मेरे को अटेंड करना ही है। और रजनीश जी फिर आ रहे हैं तो और मजा आ रहे हैं। थैंक थैंक यू यू सर, मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच। वेरी मच, थैंक यू। बाय मैम। बाय बाय। बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, ओके। थैंक यू एंड थैंक यू रक्षा जी। एक्चुअली रक्षा जी अभी हमारे घर भी आई थी विजिट करने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं पिक्स भी शेयर करना भूल गई, मैं उसकी पिक शेयर करती हूँ। हम दोनों ने साथ में पिक खिंचाई थी हाँ और मैम। इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मुझे जो पूजा की थाली होती है वो भी गिफ्ट किया, बहुत पसंद आई वो। मैं वो भी शेयर करूंगी सबके साथ। थैंक यू आशा जी, हैव अ नाइस इवनिंग। यस, यू टू गोहर, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम। कल सबका मैं वेट करूंगी कि कल सब मुझे अटेंड करें और सब अपने अपने क्वेश्चंस पूछे मुझसे। तो प्लीज प्रिपेयर फॉर टुमारो 3 to 4। ओके, डेफिनेटली। थैंक यू, हाँ मैम। बाय। मैम ये 3 to 4 वाला व्हाट्सएप में भी दे दीजिएगा ना, हाँ बिल्कुल, जो मैं आप रखोगे, तो हाँ मैं अपने रिमाइंडर में रख लूंगी, हाँ मुझे बिल्कुल अटेंड मैं करना है। शेयर कर दूंगी। गुड नाइट नेहा।